रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। ऑफस्प्रिंग्स यानी न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन होगी? जिसमें के दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स। तो ऑफस्प्रिंग्स के प्रोड्यूस होने के लिए दो पेरेंट्स का होना जरूरी होता है, जबकि एसेक्सुअल का मतलब होता है रिप्रोडक्शन का वो मेथड, रिप्रोडक्शन का वो तरीका जिसमें के सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है सिर्फ सिंगल पेरेंट से। जैसे यहाँ पे हम एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, तो ये एक छोटा सा एनिमल होता है जिसको हाइड्रा कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे इसे लिया है। तो इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और इसके नतीजे में एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, लेकिन एक सिंगल पेरेंट से, यानी एक ही पेरेंट से। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में होती, जिस पार्ट में होती है उसका नाम है फ्लावर यानी फूल। तो फूल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे ये तस्वीर ले आए हैं और इन तस्वीरों की मदद से ये फर्क, ये डिफरेंस देख लेते हैं कि एक पौधे के अंदर जो बेसिक पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो है रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना जिसके ऊपर ब्रांचेस और लीव्स लगते हैं, और लीफ यानी पत्ता। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर हमें फूल यानी फ्लावर भी नजर आते हैं, इसके अलावा फ्रूट यानी फल भी नजर आता है, जबकि कुछ प्लांट्स में हमें फ्लावर और फ्रूट्स नजर नहीं आते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वो पौधे जिनके ऊपर फूल उगते हैं, जिनके ऊपर फूल हमें नजर आते हैं, उन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर यानी फूल के अंदर होती है। और अगर बात की जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जड़ के जरिए भी हो सकती है, स्टेम यानी तने के जरिए भी हो सकती है, और इसके अलावा लीफ यानी पत्ते के जरिए भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये हमें पेरेंट प्लांट नजर आ रहा है जो कि हमें सिंगल नजर आ रहा है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल प्लांट रिक्वायर होता है। तो यहाँ से इस हिस्से के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और इसके नतीजे में न्यू प्लांट यानी नया पौधा बन रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, गैमीट्स होते हैं खास किस्म के सेल्स। तो पौधे के अंदर जो खास किस्म के सेल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनमें जो मेल गैमीट होता है उसको पोलन कहा जाता है, और जो फीमेल गैमीट होता है उसको ओव्यूल कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे ये तस्वीर ले आते हैं। सबसे पहले हम गैमीट की बात करते हैं। गैमीट उस चीज को कहा जाता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। अब गैमीट जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। मेल का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं बॉय के लिए, फीमेल का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं गर्ल या वेमेन के लिए। वाला जो पार्ट होता है जिसको हम स्टेमन कहते हैं, जिसमें के दो हिस्से होते हैं, एक जिसको एंथर कहा जाता है और दूसरा ये जो लंबी सी डंडी है इसको फिलामेंट कहा जाता है। तो इस एंथर के अंदर छोटे 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 दाने बनते हैं जिनको पोलन्स कहा जाता है, और पोलन क्या है, मेल गैमीट। इसी तरह से एक फूल के अंदर फीमेल पार्ट भी होता है, ये वाला जिसको कहा जाता है कार्पल, जिसमें के तीन हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये जो तीसरा हिस्सा होता है ओवरी, इसके अंदर फीमेल गैमीट्स यानी ओव्यूल कहा जाता है। तो यहाँ से जब मेल गैमीट जिसको हमने पोलन कहा वो यहाँ फीमेल पार्ट तक पहुँचते हैं, तो वो यहाँ नीचे ट्रेवल करके यहाँ ओव्यूल तक पहुँचते हैं। तो जब ओव्यूल और पोलन मिलते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।